ये कहानी की शुरुआत 2022 में दिल्ली स्टेशन से हुआ था। राहुल उत्तर प्रदेश के रहने वाला था बाला था और उनके बड़े भाई की शादी में आपने घर जाने के लिए दिल्ली स्टेशन में ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन का प्रतीक्षा कर रहा था। उस वक्त दिसंबर का महीना था और ठंड बहुत ही गिर रहा था और राहुल का ट्रेन रात की 10:15 में था। एक खूबसूरत लड़की आपने हाथों में बैग लेकर भागते भागते राहुल के पास आया और कहा, आप बता सकते हैं कि दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी? राहुल स्टेशन पर एक बेंच पर बैठा हुआ था। राहुल ने कहा, अभी 10 बज रहा है और उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेन 9:15 में था, लेकिन बहुत ज्यादा धुंध गिरने के कारण ट्रेन अभी 1 घंटा लेट है। लड़की ने कहा, थैंक यू। तभी राहुल ने कहा, बसे आप उत्तर प्रदेश में कहाँ जाएंगे? लड़की ने कहा, क्यों? राहुल ने कहा, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश जाने वाला हूँ, इसलिए पूछ रहा था। लड़की ने कहा, ओ अच्छा। दरअसल मैं उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में रहता हूँ और आप? राहुल ने कहा, मैं भी गोरखपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूँ। दोनों में बातचीत के दौरान लड़की ने राहुल के बगल में बैठ गया। तभी राहुल ने लड़की को 1 कप कॉफी का ऑफर किया। लड़की ने कहा, हाँ, इतना ठंडी में 1 कप कॉफी चलेगा। राहुल ने 2 कप कॉफी लाया और 1 कप उस लड़की को दिया और 1 कप खुद लिया। कॉफी पीते पीते राहुल ने कहा, हेलो, मैं राहुल हूँ और आपका नाम? लड़की ने कहा, मैं मधु हूँ। वैसे आप दिल्ली में क्या करते हो? राहुल ने कहा, मैं यहाँ एक IT कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरा बड़े भाई की शादी में मैं घर जा रहा हूँ। अगले जनवरी 1 वीक में मेरी बड़े भाई की शादी है। और आप? मधु ने कहा, मैं यहाँ BSc का पढ़ाई कर रहा हूँ और 1 साल बचे हैं। मैं भी आपने बड़ी बहन की शादी में जा रही हूँ और उनका भी जनवरी 1 वीक में शादी है। उन दोनों की बातें करते करते यूपी जाने वाली ट्रेन आने की अनाउंस होने लगा। तभी राहुल ने मधु से पूछा, आपकी कोच नंबर क्या है? मधु ने कहा, AC 2 टायर B5 और आपका? राहुल ने कहा, AC 3 टायर B2। उसके बाद राहुल ने मधु से हैंडशेक किया और कहा, हैप्पी जर्नी, गोरखपुर स्टेशन में मिलते हैं। मधु ने कहा, ओके बाय। ये कहते हुए वह दोनों अपने आपने ट्रेन की कोच में बैठ गया। आपको बता दूं कि वह दोनों आपने फोन नंबर शेयर नहीं किया था। अगले वह दोनों गोरखपुर स्टेशन में पहुंच गया। राहुल मधु से मिलने के लिए बेचैन था, इसलिए वह ट्रेन से जल्दी उतरकर AC 2 टायर B5 के दरवाजा के बाहर मधु की इंतजार करने लगा। कुछ देर में मधु ट्रेन से उतरा और कहा, आपका सफर कैसा रहा? राहुल ने कहा, बहुत ही अच्छा। राहुल की मन तो चाह रहा था कि मधु से उनका फोन नंबर मांगे, लेकिन नहीं मांग पाया। फिर मधु ने कहा, थैंक यू राहुल, हमें सफर में साथ देने के लिए। फिर मिलेंगे। ये कहते हुए मधु आपने रास्ते में चला गया और राहुल उसे बस देख ही रहा था और कुछ देर बाद राहुल भी आपने घर की तरफ चल दिया। आपको बताऊं कि राहुल और मधु को पता ही नहीं था कि उन दोनों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। वह सरप्राइज क्या है? चलिए जान लेते हैं। वह दिन आ ही गया जब राहुल का बड़े भाई की शादी होने वाला था। राहुल ने अपने बड़े भाई और बारात के साथ लड़की के घर में शादी के लिए चला गया। तभी मधु ने राहुल को उसके जीजा जी के साथ देखकर हैरान हो गया। मधु ने सोचने लगा, राहुल ने कहा था कि उनका बड़े भाई की शादी है, मतलब? मधु समझ गई थी। आपको बता दूं कि इत्तेफाक से राहुल और मधु एक दूसरे का रिश्तेदार बनने वाला था, क्योंकि राहुल की जो भाभी बनने वाली थी वह मधु की बड़ी बहन थी। राहुल ने पहले मधु को नहीं देखा था, लेकिन मधु खुद राहुल से मिलने के लिए आया और कहा, हेलो राहुल जी, मुझे पहचान रहे हो?
राहुल मधु को देखकर चौंक गया और कहा, तुम यहाँ और कैसे? मधु ने कहा, मैं भी तुम्हें देखकर हैरान हूँ, तुम यहाँ और कैसे? फिर दोनों ने आपने परिचय दिया और ताज्जुब की बात है कि वह दोनों ही एक दूसरे का रिश्तेदार निकले। वह दोनों बहुत खुश था, खास करके राहुल, क्योंकि मधु बहुत पसंद था। शादी होने की 2 दिन बाद मधु ने अपने बड़ी बहन को फोन किया और वह फोन राहुल ने उठाया। फिर उन दोनों में बहुत बातचीत हुआ। आखिर में मधु ने कहा, अब से तुम अपने नंबर से मुझे फोन करना, मेरा फोन नंबर दीदी के फोन से ले लो। उसके बाद मधु ने अपने फोन काट दिया। एक दिन राहुल ने मधु को रात 7 बजे अपने घर की बालकनी से फोन किया और कहा, मधु कैसी हो? मधु, हाँ ठीक हूँ, और तुम? राहुल, हाँ मैं भी। कब जा रहे हो दिल्ली? मधु, 7 दिन बाद। और तुम? राहुल, मैं भी, लेकिन अभी तक टिकट नहीं कटा। मधु, मैं भी अभी तक टिकट नहीं किया। राहुल, तो एक काम करता हूँ, मेरा और तुम्हारा एक ही साथ टिकट कर लेता हूँ। मधु, ठीक है कर लो। राहुल ने अचानक पूछा, तुम किसी से प्यार करती हो? मेरा मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड? मधु, अचानक ये सवाल? ना, अभी तक तो कोई नहीं। क्यों, किसी से प्यार करते हो क्या? राहुल, हाँ, तुमसे। मधु, पागल हो गया क्या? मजाक मत करो, सही सही बताओ ना, कौन है वह खुशनसीब लड़की जो तुम्हारी होने वाली है? तभी अचानक राहुल की भाभी आ गया और कहा, राहुल किससे बात हो रहा है? कोई पसंद आ गया है क्या? क्योंकि अब तो तुम्हारा बारी है शादी करने का। बताओ, मैं तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारा शादी के लिए बात करूंगा। राहुल ने कहा, भाभी, मैं आपकी बहन मधु से बहुत प्यार करता हूँ। वह मुझे पहली बार दिल्ली स्टेशन में मिले थे, तभी से मधु मुझे बहुत ही पसंद है और उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वह आपकी बहन है। भाभी ने कहा, ये बात है, मैं आज ही मम्मी पापा से बात करती हूँ तुम्हारी और मधु की शादी के बारे में। भाभी ने राजी इसलिए हुआ था कि भाभी को पता था कि राहुल एक बहुत ही अच्छा लड़का है और मधु को वह बहुत ही ख्याल रखेगा और ये परिवार भी बहुत अच्छे हैं। हम दोनों बहन एक ही परिवार में बहुत खुश रहूंगा। राहुल बहुत ही खुश था। राहुल के भाभी ने किया और सारे बात बताई। मधु ने दीदी के बात सुनकर वह भी राजी थे, क्योंकि मधु भी राहुल को पसंद करने लगा था। भाभी ने आपने मम्मी पापा को फोन करके सब कुछ बता दिया और उनकी तरफ से भी राहुल और मधु की शादी के लिए राजी था। मधु ने राहुल को फोन किया और कहा, अब तो खुश हो ना? राहुल ने कहा, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। अब इस जिंदगी में मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। और तुम खुश हो ना मधु? मधु, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ साथ जन्मों तक बिताना चाहता हूँ। लेकिन एक बात, मेरी पढ़ाई खत्म होने की बाद ही ये शादी होगी। राजी? राहुल, ठीक है बाबा, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी इतना सालों की मेहनत कुछ दिनों के लिए बर्बाद नहीं होने दूंगा। दोनों बहुत खुश थे। 1 साल बाद मधु की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही वह दोनों धूमधाम से शादी कर लिया। अब वह दोनों एक दूसरे को अपने जीवन में पाकर बहुत खुश है। हम सभी यही सोचते ही, अगर हमारे जिंदगी में भी एक ऐसी प्यार करने वाला मिल जाए तो हमारी जिंदगी भी खुशी से भर जाएगा। लेकिन आज के जमाने में सच्चा दिल से प्यार करने वाला बहुत ही कम मिलता है। खैर, कोशिश करने से आपको भी एक सच्चा दिल से प्यार करने वाला मिल जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी जिससे प्यार करेंगे आपने सच्चा मन से और आपने दिलों जान से मोहब्बत करेंगे, ताकि आपकी प्यार आपको मिल जाए और आप और आपकी प्यार दोनों की जीवन खुशी से भर जाए। शुक्रिया।